जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं नित्य आपको कथा सुनाता हूँ। कथा से पूर्व एक दो क्षण आपसे कहता हूँ कि भाई भगवान की भक्ति में जो जीवन बीत रहा है वही श्रेष्ठ है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। भागवत भी यही गाती है, रामायण भी यही कहती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, अनेकों अनेक जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग योगांतरों के जो पुण्य सत्कर्म उदय होते हैं तो हमें मानव देह प्राप्त होती है। मानव देह प्राप्त करके फिर मानव देह दुर्लभ है, उसके बाद पहले मनुष्यत्व फिर मुमुक्षत्व, मुमुक्षु की कामना कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के बारे में मैं जान सकूं, तो मुमुक्षत्व यह दूसरी दुर्लभ है। और फिर किसी गुरु, किसी सद गुरुदेव की प्राप्ति हो जाना, किसी सदग्रंथ की आश्रय शरण प्राप्त हो जाना, किसी धाम की प्राप्ति हो जाना, यह तीसरा सौभाग्य है। तो हम आप बड़ा भागी हैं, मानव का देह मिला हुआ है, श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं, भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। भागवत की कथा जितना सुनो उतना ही और सुनने को मन होता है, इसलिए दूसरी आवृत्ति चल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें और शेयर जरूर करें। मैं आपसे नित्य कहता हूँ, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप श्रवण करते हैं उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। आपके द्वारा जब कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति श्रवण करेगा ना, तो उसको जो लाभ प्राप्त होगा उसका कुछ लाभांश, कुछ परसेंटेज आपको भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा, भगवान के बारे में जानकारी प्रदान करना, यह सबसे बड़ा दान बताया गया है। भूरिदा जनः, उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग मिल रहा है। VKVPS परिवार पे सदस्य बनने के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। VKVPS परिवार विश्व जन कल्याण भागवत उच्चार संघ बहुत पुरानी एक समिति है। आजकल थोड़ा डिजिटल रूप से थोड़ा ज़्यादा सक्रिय है, फिजिकल रूप से कम है। कोरोना के बाद थोड़ा कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, फिर थोड़ा कम आयोजन हुए समिति के, लेकिन दास के मन में ऐसी इच्छा जागृत थी कि भाई भागवत का कभी पाठ करेंगे। और देखो पाठ भी चल रहा है और कथा भी चल रही है। तो VKVPS परिवार आप जो सदस्य हैं पूरे पुराने, ये न सोचें कि महाराज समिति के लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो कुछ चल रही है। नहीं नहीं नहीं, भागवत निकेतन में नित्य कथा यहाँ की जा रही है, नित्य पाठ किया जा रहा है, नित्य श्रवण कराया जा रहा है, और दूसरी आवृत्ति चल रही है। तो भाई देखो 21 में कथा हुई और फिर 22, 23, 24, 23 में पूरी कथा हमने श्रवण करी मूल भागवत, और 24 में चली रही है। तो VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को, नए पुराने जितने आजकल बन रहे हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से, यमुना जी के दर्शन के माध्यम से, अथवा फेसबुक एकादशी की कथा के माध्यम से, आप सभी सदस्यों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्दशस्कन्धः षोडशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायकमुनिचोदितः तुष्टुवस्तुष्ट मनसस्तद्वागमृतसेवयः। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वदतार मायया। वीणांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नाम विभ्रमुर्विमूर्तिय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज भृतु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का स्वादन करके सूतादि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों को की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा बहन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके
के पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाती है। कथाभ्युदार सर्वशः प्रतुरहरे कलावतारस्य कथामृतादृतो यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदितो श्लाघानि कर्माणि वयं वितन्महे। एष धर्मव्रतां श्रेष्ठो लोकं धर्मोऽनुवर्णयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां तास्ता तत्परिपन्थिनां एष वै लोकपालानां बिभ्रते कस्तनो काले काले यथावागं लोकयोरुभयोर्हितं वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समं सर्वेषु भूतेषु प्रतपं सूर्यवद् विभो। तथापि आपके कथामृत से आश्वासतामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला बता रहे हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोकों का धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति ही धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि प्रचुर प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे, कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। यदीक्षद्य क्रमं वेन्य उपार्य क्रमतामपि भूतानां करुणा सस्वद वार्तानां क्षितिवृत्तिमान् देवैर्वर्षत्य सो देवो नरदेवो प्रपुरहरि रक्ष प्राणा प्रजायो स रक्षस्यत्यञ्जसेन्द्रवत् आप्यायन्त्यसलो यतो आप्यायत्यसो लोकं वदनामृतमूर्तिना शानुरागावलोकेन विशदस्मित चारुण। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इसके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके सनुचित व्यवहार का सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी तो प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजा विस्तारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृत में मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद भंग कर देंगे। अव्यक्त वर्तमेव निगूढ़ कार्यो गंभीर वेद्या उपगुप्त विद्यो अनंत महात्म्य गुणैक धाम प्रतु प्रचेता एव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विष आसन्नोपि विदूरवत् नीवां विभवितुं शक्यो भेनारण्योत्थितो नलम्। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनुष्य पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वैन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। अंतर्भैक्ष्य भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीनो एवाध्यक्षो वायुरात्मैव देहिनां न दण्ड्यं दण्डयत्ते स सुतमात्मा द्विधामपि दुषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपते स्थितो अस्या प्रतिहतं चक्रं प्रतुरामहन् साचलात् वर्तते भगवान् नरको यावत् तपति घोरगणैः रञ्जिन् सन्ति यल्लोकमयमात्मा विचेष्टते यथा मुमाहु राजानं मनोरंजन कई भजा। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर भी कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर भी तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्यमानस उत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश की अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उन संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। दृढ़व्रतो सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवको शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलो मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्धोऽयमात्मनो प्रजासो विद्रवस्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनां देहिनात्मात्मवत्प्रेष्ठ सुहृदां नंदिवर्धिना मुक्त संगो प्रसंगोऽयं दंडपाणिर साधुषोहम्। ये बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस्त्री में माता की समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान
मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सौदों के आनंद को बढ़ाएंगे, ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। अयम तो साक्षात भगवान तदीस कूटस्थो आत्मा कलयावतीर्णो यस्मिन्न विद्यार्चितम निरर्थकम पश्यन्ति नानात्वमेतमपि प्रतीतम। अयम भवो मंडलमोदयार्द्रे गोत्रे गवीरो नरदेवनाथो आस्थाय क्षेत्रमृतमात्र चाप पर्यस्यते दक्षिणतो यतार्क अस्मै नृपाला किल यतत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपाल मशयन्त येषां श्रियो आदिराजं चक्रायुधं तद्दश उद्धरन्त्य। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूपों में अपने अंश से अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले अविद्यावश प्रतीत होने वाले निर्विकार साक्षात श्री नारायण इनके रूप में अपने से अवतार लिया है। इनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले स्नानात्व से मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक क्षत्र सम्राट होकर अकेले ही युधियाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। अयम महिम गाम दुदहेदि राजा प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानां यो लीलयाद्रीं स्वसरास कोट्या विन्दन् समां गाम करोद्यथेन्द्र विस्फुर्जयन्नाजगभदनुं स्वयं यदा च रक्ष्मा विसह्यमाजो तदा निलिल्योर्दिशविदिश्य सन्तौ लाङ्गूलमुदीयं यथा मृगीन्द्र। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरव धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वत को तोड़-फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपनी अजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। एसो स्वमेधान सतमाजुहारं सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहार सिद्ध्यस्य हयं पुरंदरं ततक्रतुश्चरमे वर्तमाने एषा सद्यो पवने समीत्य सनत कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करने से उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। तत्र तत्र गिरिस्ताता इति विश्रुत विक्रम श्रोष्यत्यात्या श्रितागाता प्रतु पराक्रम दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र सतेज सोत्पाटितलोकशल्य सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमान महान भावो भवितापतिर्भुव। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटों को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे षोडशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आप सोचेंगे कि राधे श्याम बार बार पता नहीं क्यों कहता है कि भाई सब्सक्राइब कर लें। ये नियम है भाई कहने का ऐसा सोशल मीडिया पर, इसलिए हम भी आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप भी जो है यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को जो प्रेस करें ना तो उसमें ऑल का जो आता है वहां प्रेस करें
तो आपको ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे वीडियो आते ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।